नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित कक्षा 7 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हिंदी की पुस्तक मंजरी पाठ 2 राजधर्म। और इस पाठ को पूरा पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो ये कि जैसा राजा वैसी ही प्रजा होती। पाठ को आप अंत तक जरूर सुने, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व यानी ईसा से 563 वर्ष पूर्व शाक्य गणराज्य में कपिलवस्तु निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जातक कथाओं में बोधिसत्व के नाम से विभिन्न रूपों में उनके पूर्व जन्मों का उल्लेख है और राजधर्म ऐसी एक जातक कथा है। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वह सत्य असत्य उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके, यानी कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, लेकिन ऐसा कोई मिलता नहीं था। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। अंतपुर, राज दरबार, नगर नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, पर उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। और फिर राजा के अवगुण बताने का बहुत बड़ा हृदय चाहिए, हिम्मत चाहिए, लेकिन कोई नहीं बताता था और उसे इस बात का अफसोस था। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए। जनपद यहाँ नहीं कि उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे जो उसके दोष बता सके। अतः बेस बदलकर पूरे जनपद में घूमा, पर वहां भी उसे अपना गुण ही सुनने को मिला, दोष नहीं। फिर वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुंचा। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करता हुआ स्वयं हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम पर जा पहुंचा। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। फिर आश्रम में राजा एक और चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व जंगल से पके गोदे लाकर खाते थे। भाई, जंगल में यही सब खाने को होता है। वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा को संबोधित कर कहा, महापन्न, ये गोदे खाकर पानी पियो। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। उसे गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। उसने बोधिसत्व से पूछा, भंते, क्या बात है, ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं? महापन्न, राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। भंते, ऐसा होता होगा। ये कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। उसने सोचा, तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा, देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। बोधिसत्व ने फिर पके गोदे दिए। राजा को वे गोदे बड़े कड़वे लगे। राजा ने गोदे थूक दिए और कहा, भंते, ये बड़े कड़वे हैं। महापन्न, राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वाद रहित हो जाती हैं। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। राजा के और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी तैरते समय बैल यानी कि उसका नेता यदि टेढ़ा जाता है तो नेता के टेढ़े जाने के कारण सभी गायें टेढ़ी जाती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य में जो श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है। यदि वह टेढ़े मार्ग से जाता, अधर्म करता, तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती है। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। यहाँ धर्म को अगर हम समझें तो इसका बड़ा ही विस्तारित रूप है। धर्म यानी कि सबके प्रति दया, बिना भेदभाव के सभी के साथ समान न्याय करना, सबकी चिंता करना, ये होता है धर्म। गायों के नदी पार करते समय यदि बैल सीधा जाता है तो नेता के सीधे जाने के कारण सभी गायें सीधी जाती और नदी पार कर जाती। इस प्रकार मनुष्य में जो श्रेष्ठ माना जाता वही नेता माना जाता। यदि वह धर्म का अनुसरण करता तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता। बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया और विनय पूर्वक बोला, भंते, मैंने ही पहले गोदों को मीठा कर फिर कड़वा किया, अब फिर उन्हें मीठा करूंगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। यही मेरा संकल्प और व्रत है। बोधिसत्व को प्रणाम कर वह राजधानी लौट आया। वह धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। उसका राज्य फिर धन धान से भर गया। तो उसने उन गोदों को कैसे मीठा किया होगा? उसने फिर से उसी तरह न्यायपूर्वक राज्य
करके जातक कथा से विवेकशील विचारवान अंतपुर निवास यानी कि यहाँ राजा रहता है। दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन वो स्वरम रमणी भंते बौद्ध में मान्य पाली भाषा का आदर्श सूचक शब्द ओज कांति जिज्ञासा जानने की इच्छा अनुसार पीछे चलना संकल्प दृढ़ निश्चय। और इसके ये प्रश्न अभ्यास हैं जो आपको करने हैं। बरगद के वृक्ष का चित्र बनाइए, जरूर सिखाएंगे। आप चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, निश्चित ही आप यहाँ बहुत कुछ पाएंगे। इस पाठ में एक अच्छे राजा के आवश्यक गुण बताए गए, आप उनको लिख सकते हैं और भी गुण लिख सकते हैं। और ये कहानी से जो प्रश्न उत्तर ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था, राजा ब्रह्मदत्त जैसे भेष बदलकर क्यों घूमता था, बोधिसत्व ने राजा को गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया, राजा ने धर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू किया, राज्य को परीक्षा लेना चाहता था, राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त हो रहा, कथन का आशय बताइए। तो आप इन प्रश्नों का उत्तर कीजिए, ध्यान से पढ़िए इन वाक्यों में और इनके प्रश्न उत्तर करने वीडियो पॉज कर इनको आप लिख सकते हैं। और इस प्रकार 3 शब्दों रूप लिए, गुरु, अधिक, उच्च, न्यून, सरल। और इस तरह यहाँ पर शब्द अंताक्षरी को आगे बढ़ाइए। ये भी एक बहुत अच्छी कहानी है, इसके बारे में भी बताएंगे। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया, अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के इतिहास में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया। ये जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इसी को। और चलते हैं, फिर अगला पाठ रहेगा वीरों का कैसा हो, बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान का द्वारा रचित। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया हुआ, घंटी का बटन दबा दिया हुआ, आप जुड़ चुके हैं हमसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।